प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोटपुतली में भाजपाની ચુનાવી સભાને કર્યા સંબોધિત। કયા यह चुनाव विकसित राजस्थान और विकसित भारत संकल्प चुनाव है। जोधपुर में कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह उचियार्डा ने राखी जी नामांकन सभा। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत कांग्रेसना कई नेता सभाने कर्या संबोधित। लोकसभा चुनाव ने लई निर्वाचन महत्वाकांक्षी सु मतदाता जागरूकता वास्ते कर्या जा रहा है कई नवाचार। 12 में गाणा ने जरिए लोगों में जगाई जा रही है जाग। सीकर में काढ़ेगी इलेक्शन वॉकथॉन। अंग प्रत्यारोपण फर्जी एनओसी प्रमाण पत्र मामला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हाथ लाग्या मेहतर जोगा सुराग। सवाई मानसिंह छापाखाना राशि दफ्तर में मिली कई फाइला। लोकसभा चुनाव ने ले आदर्श आचार संहिता की पालना खातर पुलिस कर रही है लगातार कार्रवाई। करोड़ों रुपया की गैर कानूनी नशीली चीजा करेगी बरामद। खबरा में आपणो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर गामे डाकोटपुतली में भाजपा की विजय शंखना चुनावी सभा ने संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री कहा कि विकसित राजस्थान और विकसित भारत संकल्प रोया चुनाव है। वे इन चुनाव ने भ्रष्टाचार ने जड़सू उखाड़वा और काश्तकारा की समृद्धि का संकल्प रो चुनाव बताया। ये चुनाव भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है। ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए है। ये चुनाव किसानों की समृद्धि के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव घर घर नल से जल पहुंचाने का चुनाव है। जनता के दरबार में हार चुका इंडी अलायंस अब कैसे मंसूबे पाल चुका है, इसकी भी झलक लगातार देखने को मिल रही है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस पर मौन रहते हैं, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। भाइयों बहनों, मोदी 10 साल से बैठा है, तुम्हारी लगाई हुई आग को बुझा रहा है। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ना उम्मीदवार सीबी जोशी की नामांकन सभा राखी जी। इन मौके एक रोड शो भी राखी जो। सभा में बोलता था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि भाजपा सरकार ही देश रो विकास कर सके है। नौजवाना, काश्तकारा और गरीबा खातर कई कल्याणकारी योजना लागू करी है। वठाई व कांग्रेस माळे निशानो साध्या। हर बूथ में कमल का फूल खिले। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि हमारी सरकार को आए 3 महीने से कुछ दिन हुए हैं, क्योंकि आचार संहिता 90 दिन में लग गई थी। हम आपसे कहना चाहते हैं 90 दिन के अंदर हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, हमने जो आपको
हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे 45% वायदों को पूरा करने का काम हमारी राजस्थान की आपकी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने जो वायदे किए थे, हमने कहा था, क्योंकि इन्होंने उन किसानों के बेटों को, किसानों के उन पुत्रों को, क्योंकि किसान का बेटा, किसान तो जमीन का सीना चीर करके खेती में काम करते हुए अन्न उपजाने का काम करता है, और उसका बेटा सीमा पर रहते हुए 0- में और 50 डिग्री में सेना में रह करके सेना की रक्षा करने का काम करता है। हमने आपसे वायदा किया, हमारी माता बहनों को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, वृद्ध अवस्था पेंशन मिलती है, उस पेंशन को भी बढ़ाने का काम किया। हमने 1150 रुपए पहली किस्त में 150 रुपए बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा लोकसभा उम्मीदवार सुखबीर सिंह जोनपुरिया आज अपना नामांकन पर्चो दाखिल कर्या। इन मौके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहा। खबरना विसासो बातचीत करता था जोनपुरिया कहा कि वे लाला 10 परसारा अपना विकास कामकाज ने लेर जनता रे बीचे जावला। तीसरी बार मौका मिला है मुझे नामांकन दाखिल करने का। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का और माननीय प्रदेश नेतृत्व का और माननीय हमारी क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं। सामने कांग्रेस आज कहीं भी नहीं टिक पा रही, पूरे प्रदेश में कभी कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। मैं भी आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि वो भी नॉमिनेशन फाइल कर दे, ताकि उसके बाद शुरू करें युद्ध क्या होता है। तो मैं चाहूंगा वही बनी रहा। टोंक की जहां तक बात है, टोंक को मैंने बताया 2014 से पहले देखें और आज 10 साल बाद देखें तो टोंक में बहुत कुछ बदलाव है और बहुत कुछ बदलाव होना जा रहा है, अभी बहुत कुछ होना है। जोधपुर में कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह उचियारडा समर्थन में नामांकन सभा राखी जी। सभा ने कई कांग्रेसी नेता संबोधित कर्या। कांग्रेस नेता भाजपा री नीतियां रिकॉर्ड करता थका कांग्रेस सरकार कार्यकाल री उपलब्धियां गिनाया। दो बार वो जीते, 25 सीटें। 10 साल में क्या काम किया, ना तो लोकसभा के जोधपुर के एमपी के बारे में हम कह सकते हैं, कोई बात राजस्थान के मेंबर पार्लियामेंट के बारे में कह सकते हैं, कोई मुद्दे उठाए नहीं उन्होंने। तमाम लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से डरते हैं, अपने क्षेत्र की, प्रदेश की कोई समस्या उठाने में सकते हैं। इन हालातों में ये देश चल रहा है, खतरनाक दौर चल रहा है। कार्यकर्ता अगर हमारा खड़ा हो गया मजबूती से, कोई हमें हरा नहीं सकता। जनता तय कर चुकी है, जनता का रोबस्ट कॉमन सेंस बहुत ही संगीन है, शानदार है। वो समझ जाती है कि देश में हो क्या रहा है। जोधपुर के मायने अशोक गहलोत जी जब 88 लोकसभा का सांसद था, जब केंद्र में मंत्री था, राजस्थान का 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। हिंदुस्तान में यहाँ को सीटी नहीं मिले जिसकी समस्या को समाधान कर और विकास ने एक 4 चांद लगावा को काम अशोक गहलोत जी करने को काम करो। और आज मंच के ऊपर हूं, अशोक गहलोत जी मेरे सारा एक बात के लिए आपसे निवेदन करना आया हा। कई लोकसभा क्षेत्र जोधपुर से करण सिंह उचियारडे जियाल का होनहार चिता किसी फूर्ति वाले नौजवान ने सांसद बना दो। जोधपुर में कांग्रेस इतिहास रचेगी और भारी बहुमत के साथ यहां कांग्रेस पार्टी जीतकर जाएगी। साथियों, ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव सिर्फ प्रदेश का नहीं है। जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बोला, ये चुनाव हमारे वर्तमान और भविष्य का है। ये चुनाव इस देश का है, हमारे लोकतंत्र का है, हमारे गणतंत्र का है। इस चुनाव को गंभीरता से हमको लेना है। हम मंच पर सब लोग आज इकट्ठा होकर आपके बीच में आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो, कार्यकर्ता हो। विधानसभा चुनाव में हम कामयाब नहीं हो सके,
लेकिन हमारा कांग्रेस और भाजपा का जो वोट का अंतर था वो बहुत कम था। आज एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है। लोकसभा चुनाव तहत राजस्थान में 25 सीटा खातर 2 चरणा में चुनाव वेला। चुनाव में प्रदेश रा कुण सा मुद्दा रवेला खास कई वेला राजनीतिक समीकरण देखा पूर्व विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या खास बात है इस बार? देश और प्रदेश के कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे खास? क्या राजस्थान फिर से दोहराएगा 2019 का नतीजा, या इस बार देखने को मिलेंगे नए परिणाम? राजस्थान में क्या है राजनीतिक समीकरण? क्या है इस बार राजस्थान की जनता का मूड? राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सटीक और पूरा विश्लेषण देखिए डीडी राजस्थान की खास पेशकश जनादेश 2024, रोजाना रात 8 बजे और सुबह 8 बजे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव खातर गांव सुलेट चौपाल तणी चर्चा जोरा माळे है। सगड़ा वर्ग चुनाव न ले आप अपनी राय बता दिया है। व्यापार जगत से जुड़ा मुद्दा न ले राजधानी जयपुर रा व्यापार से माखा खबर नवी खास बातचीत। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह का माहौल है। इस वक्त मैं जयपुर के व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों के साथ में हूं। व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा व्यापार कैसे बढ़े और स्थायी लोगों को क्या बोलते हैं स्टार्टअप का जो मौका मिले। साथ ही एक बात कहना चाहूँगा कि जयपुर की बात करेंगे, आप राजस्थान की बात करेंगे, हम चाहते हैं कि यहाँ पर व्यापार को सुगमता से कैसे आगे चलाया जा सके। उसके लिए आज अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा भी बनना चाहिए, जैसा कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, उसी प्रकार से जयपुर में एक व्यापारिक हब बनना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश में हमें रोजगार की समस्या को यदि हल करना चाहते हैं तो वो युवा वर्ग अपने नए नए संसाधन लेकर के और अपनी प्रगति के माध्यम से, अपने नए उद्योग धंधों के माध्यम से ही इस रोजगार की समस्या का समाधान कर सकता है। एक नया स्टार्टअप आता है, 100 आदमियों को रोजगार देता है। तो मेरा मानना यह है कि सरकार ऐसा माहौल बने, सरकार के माध्यम से देश के अंदर, कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट घटे। टूरिस्ट के हिसाब से सबसे बड़ा जगह है जहाँ जयपुर को देखने लोग आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। आप अगर किसी बाजार में जाएंगे तो जिस तरह से प्रॉब्लम्स हैं वहाँ की पार्किंग को लेकर, वहाँ के अतिक्रमण को लेकर, हर तरह से आने वालों को बड़ी परेशानी होती है। हम सरकार के माध्यम से और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि विशेष दर्जा राजस्थान को मिले, जयपुर के लिए कई योजनाएं करें। आने वाला बाहर का लोग राजस्थान में किस तरह का इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पैसा लगाए और कारोबार बढ़ाए, ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो छोटे यूनिट्स हैं, एमएसएमई यूनिट्स हैं, वो पहले से ही व्यापार काफ़ी उनका कम होता जा रहा है। देखा जाए तो देश में बहुत अच्छी व्यापार की तरक्की है, औद्योगिक तरक्की है, पर छोटे व्यापारों के लिए अभी तरक्की नहीं हुई है। तो सेंटर से हमारा निवेदन है कि अगर छोटे व्यापारों के लिए अगर आप पेमेंट की स्कीम लगा रहे हैं तो जो आप लोन देने वाला है कि 2 करोड़ तक की ही लोन मिल सकता है। अगर विदाउट कोलेटरल मिलता है तो उसको एक कम से कम 5 करोड़ से 10 करोड़ तक तो करना चाहिए। साथ ही साथ के अंदर जो सब्सिडी वगैरह की स्कीम है वो भी करनी चाहिए। और सरकार से, सेंटर सरकार से ये निवेदन रहेगा कि क्लस्टर सिस्टम करा जाए कि छोटे यूनिट से जरूर जो भी बड़े यूनिट्स हैं वो माल लेवें और छोटे यूनिट्स को, छोटे बिजनेसेस को बचा जाए, तभी अपन कह सकते हैं कि देश के अंदर संपूर्ण औद्योगिक क्रांति हो सकती है। विकसित भारत 2047 तक के लिए जो नारा दिया जा रहा है, इसके लिए व्यापारियों को जब तक आप थोड़ा सा चांस नहीं देंगे और उसको व्यापार बढ़ाने के लिए कोई नई स्कीम्स नहीं लाएंगे तो उसमें व्यापार नहीं बढ़ पाता है और व्यापार रुका रहता था उसके अंदर। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि वो जब ये स्कीम ला रही है, कह रही है, तो उसके अंदर व्यापार को भी बढ़ाने के लिए कोई ऐसी नई स्कीम्स लावे जिससे कि हम लोगों का मीडियम क्लास का व्यापार बढ़े। तो ये थे हमारे साथ जयपुर महासंघ के पदाधिकारी, जिनका कहना है कि देश में एक सशक्त सरकार का निर्माण हो जिससे व्यापारियों के लिए व्यापार करने में सुगमता हो और देश 2047 तक विकासशील से विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो। कैमरा पर्सन कमल योगी के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
लोकसभा चुनाव ने निर्वाचन महकमा कानिसू के नवाचार कराया जा रहा है। 12 में भी प्रशासन कानिसू स्वीप गतिविधियां रहते 2 गाना चलाया गया। या गाना के जरिए लोगा में वोट खातर जाग जगाई जावला। या गाना ने चुनाव प्रचार प्रसार और कचरो एकठो करवाला वाहना माळे प्रयोग कर्यो जावला। हमारी जो सोच है हमारी टीम की कि हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ ऐसा नया नवाचार करें जिससे लोगों में उत्साह जागरूक बने। इसीलिए हमारे यहाँ एक हमारे ही टीम के सदस्य राजेश जी उनके द्वारा गाना एक स्वीप गाना 12 स्पेसिफिक बनाया गया है और 2 गाने उसी कड़ी में आज लॉन्च किए जाएंगे जो हमारे हर प्रोग्राम में उनका यूज़ किया जाएगा। और इसी तरह हम अपनी टीम के लोगों और 12 में जो हमारा टैलेंट है उनको उपयोग करके आगे भी इसी तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो आज हम 2 गानों को लॉन्च कर रहे हैं। सीकर में मतदाता जागरूकता के तहत आज इलेक्शन वॉकथन राखी जो इंडी सरवात जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी, जिला परिषद सीईओ नरेंद्र पुरोहित समेत दूजा अधिकारी हरी झंडी दिखा रवाना कराया। इड़मोका जिला साक्षरता अधिकारी राकेश कुमार लाटा बताया वॉकथॉन में घनी संख्या में पडनिया, सामाजिक सकनारा नुमाइंदा और घनी संख्या में खिलाड़ी शामिल हुआ। मतदान जागरूकता के अंतर्गत आज सीकर मुख्यालय पर स्वीप वॉक फॉर वोट वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन की ओर से इस ऐतिहासिक आयोजन में 10,000 से अधिक सीकर शहर की विभिन्न स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, एनजीओ और नेशनल इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्समैन हैं और आमजन इसमें शामिल हुए। आज की इस ऐतिहासिक वॉकथॉन में कल्याण सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान से जो वॉकथॉन का श्री कमर उल जमान चौधरी जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय ने ग्रीन फ्लैग दिखा करके और इस वॉकथॉन का शुभारंभ किया। और इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री नरेंद्र पुरोहित जी और जिला स्तरीय समस्त अधिकारी इसमें शामिल हुए और ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर और पुनः यहाँ कल्याण स्कूल खेल मैदान में आई। अंग प्रत्यारोपण का फर्जी एनओसी प्रमाण पत्र मामला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मैतब जोगा सुराग हाथ लगा है। आज जयपुर एसीबी मुख्यालय में उप महानिरीक्षक डॉक्टर रवि खबर रवि सासू बातचीत करता थका बताया कि एसएमएस छापाखाना रासीज दफ्तर में कई फाइलें मिली है। मामला में एसीबी कई लोगों से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आयो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर मारे एनओसी रो काम चल रही हो। तो फोर्टिस हॉस्पिटल में हमारी सर्च अभी जारी है एंड जो हमने फोर्टिस के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को पकड़ा था विनोद, उनके इंटरोगेशन से जो सस्पेक्टेड केसेस हमारी जानकारी में आए हैं उनकी फाइल्स को हमने सीज कर लिया है एंड अभी तक जो हमने गौरव के घर से जो एनओसीज कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो हमने जब्त करी थी उसमें तकरीबन 40% केसेस आर इंटरनेशनल केसेस, जिसमें बांग्लादेश के केसेस भी हैं, नेपाल के केसेस भी हैं और कंबोडिया के भी केसेस हैं। जो एनओसीज जारी हुई हैं दे हैव बीन मार्क्ड टू या जो जानी थी वो जो हमारे राजस्थान में जितने भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट उन सभी के लिए वो एनओसीज हैं, प्लस अ कपल ऑफ हॉस्पिटल्स फ्रॉम मुंबई, दे आर आल्सो देयर इन द लिस्ट। वी आर वर्किंग ऑन इट। एसएमएस हॉस्पिटल में जो हमने कार्यालय जिसको सीज किया है उसमें काफ़ी संख्या में फाइलें हैं पुरानी, और चूंकि हमने अपना टाइम स्पैन इन्वेस्टिगेशन का 1 जनवरी 21 ऑनवर्ड्स इस्टेब्लिश किया है, तो उन फाइलों को खंगालने में हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रदेश में अब गाड़ियां लाइसेंस और पंजीकरण
स्मार्ट कार्ड नहीं बनाया जावला। परिवहन महकमा का निसू लोगा ने ई लाइसेंस और ERC दी जावला। परिवहन महकमो इन खातर पूरी तैयारी कर लीडो है। अब लोग खुद या आपरा RSRA ई मित्र माले जार लाइसेंस और RC खातर आवेदन कर सकेला। अब इंडो भुगतान भी ऑनलाइन करो जावला। इंडे पछे RTO ऑफिस में लाइसेंस और RC रो काम पूरो करो जावला। RTO सु आवेदन रा मोबाइल माळे एक लिंक भेजो जावला। लिंक सु आवेदक आपरो ई लाइसेंस और RC डाउनलोड कर सकेला। किसी आदमी को डुप्लीकेट RC चाहिए, लाइसेंस चाहिए, कोई भी तरह का उसको और कोई सर्विस चाहिए, जैसे मान लीजिए ट्रांसफर करानी, तो अब वो डायरेक्टली पब्लिक पोर्टल से वो अपना जो है एप्लीकेशन इन्वर्ट कर सकता है वहीं से, और उसके बाद वो हमारे पास आ जाएगी। और इससे अभी जो तक वही व्यवस्था थी कि वो जैसे मान लीजिए पेपर हमारे पास आ जाता था, तो उस पेपर में हमारे जो भी प्रोसेस था कंप्लीट करने के बाद हम लोग उसको एक स्मार्ट कार्ड में जो देते थे, आपने देखा होगा एक चिप लगी होती थी एक लाइसेंस में और RC में, वो टाइप की फॉर्म ऑफ RC हम उनको देते थे। 1 अप्रैल से इसमें बदलाव ये हो गया कि जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसकी RC अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में EDL और ERC के रूप में आएगी। और उसमें ये होगा कि जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसमें एक मैसेज आएगा कि भाई योर RC योर लाइसेंस हैज बीन अप्रूव्ड एंड दिस इज द लिंक यू कैन। उस लिंक पर जाते ही क्लिक करने पर आपको उस पूरी RC और लाइसेंस पूरी आपको मिल जाएगी। कृषि महकमो हनुमानगढ़ जिला रावसर में अमानक नकली बीज बेचवारा मामला में एक बीज विक्रेता फर्म वाले कार्रवाई करी है। संयुक्त कृषि निदेशक योगेश वर्मा बताया कि BT बीज रे पछे नकली बीज मिलपारी काश्तकारा की शिकायत रे मुजब रावसर एक बीज भंडार वाले कार्रवाई करेगी। वे बताया कि अमानक बीज रा नमूना ले फर्म ने बीज बेचवा खातर रोक दियो गयो है। किसान ने दूरभाष पे ये सूचना हमें दी थी, उस संदर्भ में कृषि कार्यालय द्वारा त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए संबंधित सहायक निदेशक को निर्देश दिए गए कि वो जाके उस दुकान पे देखें कि क्या प्रकरण क्या है। इस संदर्भ में जो है एक टीम बनाई है और इसमें त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव ने ध्यान में रखता थका जिला और पुलिस प्रशासन के साथ है न्यारी एजेंसियां भी सावचेत है। जगह जगह नाकेबंदी करी जा रही है। इन दौरान नागौरी श्री बालाजी थाना पुलिस नाकाबंदी में एक ट्रक री जांच के दौरान ट्रक सु डोडो बरामद करी है। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस बताया कि ट्रक सु 173 कट्टा में 4600 किलो सु बत्ती गैर कानूनी नशीली चीजा मिली है। जारी कीमत करीब 7 करोड़ रुपया बताई गई है। उदयपुर में भी पुलिस नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक सु लाखों रुपया की गैर कानूनी दारू पकड़ी है। पुलिस इन मामला की जांच कर रही है। अजमेर में भी पुलिस लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की पालना खातर लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस अठे 2 नौजवानों ने हिरासत में ले 3 लाख रुपया बरामद करया है। नौजवानों से पूछताछ करी जा रही है। मुखबिर की इतला के बताए अनुसार आते नजर आए, जिनको रोकर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम मोहित और एक लड़के ने नाम अपना हिमांशु बताया, जो एक स्कूटी पे सवार थे। जिनको चेक किया तो हिमांशु के पास से कुल 3 लाख रुपए नगद मिले थे और उसने बताया कि भाई ये हमारा जो सेठ है नरेश, उसकी दुकान पर भी काफ़ी मात्रा में कैश पड़ा है तथा मुखबिर की भी इतला थी कि ये पैसे लोकसभा चुनाव 2024 में इनका दुरुपयोग कहीं हो सकता है। जिस पर दोनों को साथ में लेकर के दुकान पे पहुंचे तथा तलाशी ली तो वहाँ उनके पास कुल 5 लाख रुपए मिले थे तथा उसके संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने अपने मोबाइल की दुकान के होने बताए तथा इस संबंध में वो जो बिल वगैरह है मोबाइल के ये जो हमारी बिक्री के थे कागजात वगैरह दिखाए, संतुष्टि होने पर उसको वापस वो पैसे सुपुर्द किए गए और जो 3 लाख रुपए मिले उनके बारे में कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिनको हमने जब्त किया गया है और इसके संबंध में जो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को जब्ती के बारे में रिपोर्ट की जाएगी।
चिकित्सा महकमो सफाखाना में नवी सफाई व्यवस्था लागू करी है। इन तहत जयपुरिया सफाखाना में QR कोड आधारित सफाई व्यवस्था ने लागू करो गयो है। इन बंदोबस्त री देखरेख करवाला प्रभारी डॉक्टर दीपेंद्र गर्ग बताया कि सफाखाना रा सगड़ा वार्डा शौचालय परिसर में QR कोड लगवा दिया गया है। मरीज, घराला और स्टाफ QR कोड ने स्कैन कर शिकायत कर सकेला। इन 24 घंटा निगरानी वेला। इस QR कोड के माध्यम से जो है मरीज अगर किसी वार्ड में कहीं पे भी किसी टॉयलेट में गंदगी है या किसी वार्ड में गंदगी है या उनकी कोई भी समस्या है, उसको QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन माध्यम से गूगल फॉर्म के माध्यम से अस्पताल प्रशासन को अवगत करा सकता है। और चूंकि इस गूगल फॉर्म के लिए 24 घंटे हमने कंट्रोल रूम हॉस्पिटल में व्यवस्थित कर रखा है, जिससे इसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा सके। ये QR कोड की व्यवस्था हमने पूरे हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ भी हमारे टॉयलेट हैं और हमारे वार्ड हैं वहाँ पे हमने ये QR कोड वहाँ पे चिपका दिए हैं। तो कोई भी मरीज अपने वार्ड से, अपने मोबाइल फ़ोन से अब अपने जो भी परेशानी है, गंदगी है या कोई टॉयलेट खराब है, गंदे है, पानी टपक रहा है या कुछ भी हो रहा है, उस इशू को प्रशासन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अवगत करा सकता है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी पेशेंट और कोई भी कर्मचारी जो हॉस्पिटल में है, वो उसको कहीं भी टॉयलेट के पास कोई भी गंदगी मिलती है तो हॉस्पिटल चिकित्सालय द्वारा विभिन्न स्थानों पर ये QR कोड स्थापित किए गए हैं। वो अपने मोबाइल के माध्यम से इस QR कोड को स्कैन करेंगे। जैसे ही वो इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो उधर जयपुरिया हॉस्पिटल का कंप्लेन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उधर वो क्या है, उसमें जो डिटेलें चाहिए हुई हैं वो भर देंगे उसके अंदर और उसको सबमिट कर देंगे। उसकी कंप्लेन हमारे यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो कि 24 घंटे निगरानी में है। जैसे ही कंप्लेन उस पोर्टल पे अपलोड होने के बाद हमारे पास पहुंचेगी तो हमारे जो स्टाफ द्वारा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इससे ये फ़ायदा हो QR कोड से कि जो सफाई में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हम लोग उस कोड को स्कैन करके और कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे क्या है हमारी कंप्लेंट तुरंत हो जाए, सॉल्व हो जाएगी। अजमेर में काल देर रात एक प्राइवेट फैक्ट्री में आग लगी। खबर मिलता ही मौका माळे पुगी दमकला आग माळे काबू कर ली। पुलिस आग रा कारणारी जांच कर रही है। और अब खास खबर एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोटपुतली में भाजपा की चुनावी सभा ने कर्या संबोधित किया। यह चुनाव विकसित राजस्थान और विकसित भारत संकल्प रो चुनाव है। जोधपुर में कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह उचियाडा री राखी जी नामांकन सभा। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट समेत कांग्रेस रा कई नेता सभा ने कर्या संबोधित। लोकसभा चुनाव ने निर्वाचन महकमा कानीसू मतदाता जागरूकता रे वास्ते कर्या जा रहा है कई नवाचार। 12 में गाना रे जरिए लोगा में जगाई जा रही है जाग। सीकर में काटी गई इलेक्शन वॉकथॉन। अंग प्रत्यारोपण रा फर्जी NOC प्रमाण पत्र मामला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रे हाथ लाग्या में तब जोगा सुराग। सवाई मानसिंह सफाखाना रा सीज दफ्तर में मिली कई फाइला। लोकसभा चुनाव ने लेर आदर्श आचार संहिता की पालना खातर पुलिस कर रही है लगातार कार्रवाई। करोड़ों रुपया की गैर कानूनी नशीली चीजें करेगी बरामद। इंड साथे या बुलेटिन नठई पूरो नमस्कार।